ई का श्रोमणी भी लगा सकते हैं, ऐश्वर्य भी लगा सकते हैं, श्रेष्ठ भी है। जो श्रेष्ठ विचार का सागर है, तो विचार से जहाँ क्या लेना है। जो वादी प्रतिवादी के द्वारा जिसके जो अर्थ है, जो निष्कर्ष निकलता है, वो ही लेंगे जहाँ पर विचार। और एक संतों में कहीं विचार कर रहे थे, वो विचार कर कहते वेगता चरती थी विचारा, उल्टा चलना। चारदा तुझे चलने अर्थ में है। चार रले और अभेदा, रा और ला का जो अभेद होता, रा अक्षर और ला अक्षर, रा की जगह ला का उच्चारण होता और ला की जगह रा का उच्चारण होता, हो जाता, देखा जाता है शास्त्र में, गुरबाणी में भी देखा जाता है। कहाँ कहाँ रा की जगह ला की जगह रा। हाँ स्वर्णी ते हो ही जाते हैं, किंतु रा और ला का तो अभेद माना गया, स्वर्णी नहीं है दोनों, क्योंकि रा का उच्चारण स्थान और है, ला का उच्चारण स्थान और है। जिनका उच्चारण स्थान आपस में मिलता है और प्रयत्न मिलते हैं, उनकी स्वर्ण संज्ञा आती है। रा और ला की स्वर्ण संज्ञा तो नहीं है, किंतु दोनों में अभेद माना गया, दोनों एक ही हैं। हाँ वो थे हैं, हाँ इतने भी लग जाएगा। और राधा तो बहुत जगह उच्चारण है, चेरी राम की तो चेरी, चेली की जगह चेरी कितना शब्द होता, चेली की जगह चेरा आंदा, चल की जगह चार आंदा, वो साहिब में उसका चेरा। तो रा और ला का दोनों का भेद माना गया। चरती का अर्थ चलती, चार धातु किस अर्थ में, चलने अर्थ में है। तो जब सीधा वो कहेंगे चार, तो उसका अर्थ है चलना, और वी उपसर्ग लगा दिया पहले, तो वेगता चरती, उल्टा चलना। तो सारा संसार जो है किसकी तरफ जा रहा, भौतिकवाद की तरफ जा रहा, ज्यादा उधर को रहा, किंतु जाना उधर है दूसरी साइड में। उलटी गंगा यमुन में लाओ, उल्टा तो यही है। जहां वृत्ति की जो है प्रवृत्ति हो रही है, उसकी तरफ हटा करके दूसरी तरफ रुकना। ऐसे विचार का सागर है। सागर में तरंगे होती है, इसलिए इसमें भी अलग अलग 7 तरंगे आएंगे। और सबसे पहले मंगल कर रहे हैं, वस्तु निर्देश रूप मंगल की टीका। वस्तु निर्देश मंगल किया, यहाँ पर नमस्कारात्मक नहीं किया, ना आशीर्वादात्मक किया, वस्तु निर्देशात्मक किया, जिसमें वस्तु का निर्देश किया जाता है जिस मंगल में। इसमें हम कथन किसका कर रहे हैं, आगे प्रतिपादन किस चीज का करना है, उसका संकेत हो जिस मंगल में निर्देश हो, उसको कहते हैं वस्तु निर्देशक मंगल। तो दोहरे छंद के द्वारा कह रहे, जो सुख नित्य प्रकाश विभु नाम रूप आधार, मति न लखै जह मति लखै, सो मैं शुद्ध अपार। सो मैं कौन, जो सुख स्वरूप है, जो नृत्य स्वरूप है, जो प्रकाश स्वरूप है, जो विभु व्यापक स्वरूप है जिसका, और जो नाम रूप का आधार है। अस्थि भांति प्रिय और नाम और रूप 5 अंश है ना, 2 अंशों का जो आधार है, इसके बिना
अधेय नहीं कोई हो सकता। आधार होगा तभी अधेय होगा ना। तो जिसके आश्रय है नाम और रूप, अधिष्ठान, और मति न लखै जेह सो में, जिसको मति नहीं जान सकती, बुद्धि का जो विषय नहीं है, और मति लखै जो बुद्धि को जानता है। बुद्धि का जो विषय नहीं है, जो बुद्धि के द्वारा नहीं जाना जाता, और बुद्धि को जो जानता है, बुद्धि का जो विषय नहीं, हाँ बुद्धि का विषय नहीं है वो। मति न लखै जेह, जिस मन जिसनु जिसको बुद्धि ना लखै, बुद्धि नहीं जानती, और ये मति लखै जो, जे का इसमें लगेगा जो, मति लखै जो बुद्धि को जानता है, जो बुद्धि का भी साक्षी है। अथवा मति न लखै जो शक्ति वृत्ति के द्वारा बुद्धि का विषय नहीं, शक्ति वृत्ति के द्वारा बुद्धि जिसको विषय नहीं कर सकती, और मति लखै लक्षणा वृत्ति के द्वारा जो बुद्धि का विषय है, मति जान लेती है। सो मैं, वो मैं हूं, शुद्ध, मिलावट रहित, निर्मल, पारावार से रहित। अब टीका में देख लेते हैं। मूल का अर्थ लागे ना, सो मैं जहां से अन्न में है उसका उठाना, सुबंध उसका कहां से कहां तक अन्न में, उसका था, कहते ना इसके पार जाना है, वो ऐसा है जिसका पार नहीं गई। नदी का पार है, दरिया का पार है, समुद्र का भी पार है। जो भी वस्तु दृष्टिगोचर हो रही, सब कोई इनमें अपार नहीं है, सब पार है, किंतु वो कैसा है, अपार है। सो मैं हूं, वह मैं हूं, कौन, जिसका संकेत किया, यह अन्न में है, ये संबंध है। फिर तो श्लोक है, श्लोक में संबंध जोड़ना पड़ता भी, कहाँ किसका अर्थ पहले है किसका बाद में, संबंध को ही अन्न में कहते हैं। सो मैं हूं, वह मैं हूं, इस कहने कर महावाक्य का अर्थ रूप प्रत्येक अभिन्न परमात्मा अपना स्वरूप कहा। मैं ऐसे क्या लेना, महावाक्य का जो अर्थ रूप, महावाक्य का अर्थ रूप क्या है, प्रत्येक अभिन्न परमात्मा, अपने आत्मा से अभिन्न जो परमात्मा है, जो अपना स्वरूप है ब्रह्म, वो लेना मैं से। मैं से शरीर नहीं लेना, इंद्रिय नहीं लेने, प्राण नहीं लेने, मतलब शुद्ध अहम लेना है, अहंकार वाला नहीं। महावाक्य के अर्थ के द्वारा जो जाना जाता है, जिसका निश्चय किया जाता है, जिस अहम का, वो लेना अहम मैं से। मैं का अर्थ है अहम, और अहम का मतलब है प्रत्येक अभिन्न परमात्मा। प्रत्येक अभिन्न परमात्मा मतलब अपना स्वरूप, स्वयं प्रकाश। अब तिसके भिन्न भिन्न विशेषण कहे हैं, है तो एक चीज है, ये ने भी जो सुख है, सुख हो, जो सुख है वो मैं हूं, और जो नेता वो मैं हूं। वो सुख अलग है, नेता अलग है, तो जो सुख है वही, नेता भी वही है। जो सुख और नेता है, प्रकाश भी वही है, तो अलग अलग है नहीं। तो वही कह रहे, कहते अब तिसके भिन्न भिन्न विशेषण कहें। विशेष्य क्या है, विशेष्य और विशेषण, विशेषण जिसके द्वारा अलग किया जाता है, और विशेष्य
जिसको दूसरों से अलग किया जाता है, और जिसके द्वारा किया जाता है विशेषण, और जिसको किया जाता है विशेष। वो विशेष्य हो गया। तो ये सब विशेषण है ना मेरे, मेरे मतलब प्रत्येक अभिन्न परमात्मा के अपने स्वरूप के ये सब विशेषण है। सुख है, नित्य है, प्रकाश है, विभु है, नाम रूप आधार है, मति न लख है, उम्मत लख है, शुद्ध और अपार, ये सब विशेषण है ना। और विशेष्य क्या है? मैं, ये मैं के सब विशेषण है। तो पीछे तो इन्होंने कहा था कि ये विशेषण नहीं स्वरूप ही है उसका, हैं? स्वरूप ही कहा था ना। हाँ तो स्वरूप लक्षण मानेंगे ना उसको, विशेषण कि विशेषण कहने से विशेषण से अलग कोई होगा, उसके विशेषण है ये। विशेषण का मतलब जहाँ दोनों लेना, तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण, तटस्थ ये लक्षण है ना। स्वरूप और तटस्थ लक्षण मतलब तटस्थ, तटस्थ, तटे तिष्ठति तटस्थ, तट में स्थित रह करके जो अलग करे दूसरे, उसको बोलते तटस्थ, किनारे पर रह करके जो दूसरी वस्तु को, एक वस्तु को अलग कर दे, वस्तु से अलग रह करके, और जो बीच में रह करके करे हैं, वो स्वरूप लक्षण है। कभी कभी कहते हैं ना, जहाँ किसी को बताना हो उसका घर कहाँ है, तो पहले कई जगह मिले थे कई बार, फिर जो वहां पर जहां पर गाड़ी खड़ी थी, जब हम मिले थे उस समय जिसके सामने, जिस घर के सामने गाड़ी खड़ी थी वो घर है उसका, वो उपलक्षण है, वो लक्षण नहीं माना जाता उसको, उपलक्षण है। अब गाड़ी अब तो है नहीं वो, जैसे काकमंतो देवदत्त से गृह, कौवे वाला देवदत्त का घर है, पहले देखा वो कौवा कहाँ बैठा, कहता देवदत्त के घर में बैठा है, बाद में पूछा देवदत्त का घर कौन है, तो जिसमें कौवा बैठा था। अब तो कौवा है नहीं वो, पहले था, किंतु अभी वो अलग करके दिखा रहा हूँ दूसरों से, उसको बोलते उपलक्षण। लक्षण जो वो फिर तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण, किनारे पे रह करके, हाँ तटस्थ हो गया ना, वो उपलक्षण और हो गया। स्वरूप लक्षण तो उपलक्षण तटस्थ लक्षण, हाँ स्वरूप लक्षण जिसमें रंग रोगन है वो तो स्वरूप लक्षण हो, तटस्थ लक्षण कहाँ बैठे, हाँ नहीं तटस्थ लक्षण नहीं हो, उपलक्षण है। तटस्थ हुआ जी, हाँ, फिर ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਣ ਦਿਆ तटस्थ ते हमेशा लागे रहिंदा हो, ਜਾਂਦਾ नहीं दूर ना, तट ते स्थित रहिंदा हो। ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹ हाँ तटस्थ हुआ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਣ ਦਿਆ। हाँ, जिसके कारण बोध हो रहा, किंतु वो जिसका बोध रहा उससे अलग है वो। ठीक है, तो मन जैसे मन शरीर के द्वारा उसका बोध हो रहा है, मन शरीर के द्वारा हाँ लक्षणार्थ से उसे जान रहे हाँ ब्रह्म को, हाँ, लेकिन ये उससे अलग है तो उससे जना रहा है ये कौन? मन मन मानी अंतःकरण, हाँ कि अपने अपने चिदाभास को जता रहा है कि आप नित्य प्रकाश हो, सुख हो। ये तटस्थ है जी, यहाँ पे जीव जो साक्षी है ना वो तटस्थ है, ठीक है, जो जीव है वो तटस्थ नहीं है ना, ठीक है, वो तो मिल गया अंताकरण अवशिन्न जीव है ना, अंताकरण उपहित चेतन जो वो साक्षी है। हम कहें अंताकरण उपहित, अंताकरण है उपाधि जिसमें, अंताकरण अलग रहता है, वो हम अलग हैं, और जिसमें तीनों मिल जाते हैं वो जीव बन जाता है। ठीक है, और जो सुख स्वरूप है, जो नित्य है, वह तीनों कालों में जिसका बाद नहीं होता है। उन्होंने इनकी टिप्पणियां दे रखी हैं, ये तो आगे जाना पड़ेगा हमको। हाँ वो तो आगे देख लेना, जहाँ जिस चीज का नहीं पता चलेगा फिर देख लेंगे, आप उसमें तो आगे बहुत जाना पड़ेगा आगे पीछे, जहाँ समझ लेते हैं उसको। अब कहते हैं इसके भिन्न भिन्न विशेषण कहे हैं। सो ब्रह्म कैसा है जो सुख है
जो सुख स्वरूप है, जो नित्य है, जो प्रकाश स्वरूप है। नीचे सत्य देखा, उसकी परिभाषा आगे दी है। उसमें विशेष करके विवेचन आएगा ना आगे, सुख से क्या लेना है। सुख से वो लेना जो जिसमें कभी बाद में दुख ना हो, अत्यंत दुख की निवृत्ति। और नित्य त्रय काल बाधत्व नित्यत्व, तीनों कालों में जिसका बाध नहीं। और प्रकाश स्वरूप है, जो जिसके प्रकाश से सारा संसार प्रकाशित हो रहा। जिस दे चानन सब में चानन हुए, वो जो विभु व्यापक है तीनों कालों में। हाँ। और जो नाम रूप का आधार है, नाम और रूप का अधिष्ठान। नाम रूप से यहाँ पे प्रपंच में लेना ये वस्तु कोई। हाँ, प्रपंच ही आएगा। प्रपंच की वस्तु, जो भी वस्तु है प्रपंच की, उसका नाम कोई ना कोई नाम भी है तो रूप भी है उसका। तो जो माया का रूप क्या लेना है? माया का रूप क्या लेना है? अज्ञान। अज्ञान उसका रूप है। हाँ, माया नाम है। ठीक है। जो उसका रूप क्या है? अज्ञान। अज्ञान क्या? ज्ञान का स्वरूप क्या है? जो अपने को भी जाने। और आकार। माया का आकार क्या है? अज्ञान का कहो, माया का कहो। माया और अज्ञान के जे तो नाम हो गए, तो रूप क्या है उनका? जिस प्रपंच सभी। हाँ, वो प्रपंच तो नाम है। तो माया का स्वरूप क्या है? रूप। अज्ञान का क्या है? वो रूप है जी। ये भी तो नाम ही आ गई। तो नाम रूप है, वो नाम है। वो तो उसके ये तो सभी नाम आ गए जी। माया रजोगुण है, तमोगुण है, सत्वगुण है। ये सारे नाम है। रूप क्या है? अज्ञान का रूप क्या है? अज्ञान ही है जी। अज्ञान का मैं नहीं जानता हूँ, जे है ना उसका रूप अज्ञान का। ना जानना है तो अज्ञान। जानना ज्ञान है, नहीं जानना ज्ञान। और क्या? अज्ञान का नाम भी अज्ञानी है, रूप भी अज्ञानी है। इसकी परिभाषा देने की मैं नहीं जानता हूँ, ये उसका रूप है। हाँ जी ले नहीं। हाँ जी है। अज्ञान ही है। अज्ञान तो उस चीज का नाम रख दिया ना। हाँ जी, ठीक है। रूप क्या है उसका? मैं नहीं जानता। हाँ, ये उसका रूप है। मति न लखे जेह मति लखे, इसका यह अर्थ है बुद्धि जिस ब्रह्म को प्रकाश है नहीं, और जो ब्रह्म बुद्धि को प्रकाश है। एक तो ये हो गया। और दूसरा यह भी अर्थ है शब्द की शक्ति वृत्ति से मति जिस ब्रह्म को जाने नहीं, और शब्द की लक्षण वृत्ति से मति जिस ब्रह्म को जाने। मति न लखे जाए और एक और मति लखे, जानते भी है नहीं भी जानती है। लक्षणा वृत्ति के द्वारा जानते हैं, शब्द वृत्ति के द्वारा नहीं जानते थे। विचार चंद्रोदय में आ गई थी ना लक्षणा वृत्ति शब्द वृत्ति, इसमें विशेष करके आएगी। फिर भाग त्याग लगेगी ना इसमें। उसी के द्वारा जानती है लक्षणा वृत्ति। लक्षणा वृत्ति लक्षणा के तीन भेद है ना। लक्षणा के तीन भेद है, यहत लक्षणा, यहत लक्षणा, यहत अजात लक्षणा, भाग त्याग लक्षणा। और लक्षणा वृत्ति में जो तीसरे नंबर वाली उसके द्वारा जानते। सारा ही माया ही है, नाम रूप। जहाँ तो नाम देखने में आ रहा, जहाँ रूप उसका। अस्थि भाति प्रिय नाम और रूप, पांच ही हैं। पांच अंश सब में रहते हैं, तीन ब्रह्म के, दो माया के। अस्थि भाति प्रिय ब्रह्म के नहीं। हाँ, और ज्ञान के कारण जीव में भी तो प्रपंच में भी तो कहते हैं ना अस्थि भाति प्रिय को, अज्ञान के कारण। लेकिन जब ज्ञान होता है तो जो विशेष वो तो भ्रम से मानता ना, वो तो भ्रम है सारा, वास्तव में नहीं है ना।
शब्द यह भी अर्थ है, यह भी अर्थ है। और यह भी अर्थ है, मलिन मति जिस ब्रह्म को जाने नहीं, वो शुद्ध मति जिस ब्रह्म को जाने। इस अर्थ से यह जानना, जो शुद्ध मति भी फल व्याप्ति से जिस ब्रह्म को नहीं जाने, किंतु वृत्ति व्याप्ति के द्वारा वृत्ति व्याप्ति से जाने हैं। सो वृत्ति भी जैसे दीपक अन्य पदार्थ को प्रकाशता है, तैसे ब्रह्म को प्रकाशने में समर्थ नहीं है। परंतु जैसे पात्र से ढापी हुई मणि अंधेरे में स्थित होवे और जिस पात्र को दंड से फोड़ के मणि का प्रकाश होवे, तैसे अहम ब्रह्मास्मि ऐसी वृत्ति से ब्रह्म के आवरण रूप अज्ञान की निवृत्ति करना ही ब्रह्म का प्रकाश करना कहिए हैं। याते ब्रह्म अपने प्रकाश में बुद्धि आदिक और प्रकाश की अपेक्षा रहित हुआ सर्व का प्रकाशक है। जाते मति ना लखे जी मति लखे। इस वाक्य के अर्थकार ब्रह्म स्वयं प्रकाश है, ऐसा सिद्ध हो है। वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति। जो शुद्ध मति भी फल व्याप्ति से जिस ब्रह्म को नहीं जाने, शुद्ध मति और मलिन मति। फल व्याप्ति और वृत्ति व्याप्ति। हाँ, फल व्याप्ति बोल। हाँ, चिदाभास की विषयाकार वृत्ति, चिदाभास की विषयाकार वृत्ति। इसके वहां देख लें थोड़ा सा। 205 5 ही ये अंक है ना। हाँ जी। दो सौ 5 फल व्याप्ति मिल नहीं रही। ढूंढना मुश्किल होती है। उसमें देख लेंगे विचार संतुलन। उसमें कहाँ आया था? आए थे शायद, आपने नहीं बताया था। फल व्याप्ति और वृत्ति। चलो भी ऐसे देख देते हैं। फल व्याप्ति से जैसे ब्रह्म को नहीं जाने बुद्धि, फल व्याप्ति के द्वारा किसको जानती है बुद्धि? घट पट आदि पदार्थों को जानती है, घटाकार बन जाती है। तो जिस प्रकार घटाकार बनती है वृत्ति, ऐसे तो ब्रह्माकार नहीं बनती। जैसे पुस्तकाकार बन रही वृत्ति, तो फल व्याप्ति के द्वारा इसको ग्रहण कर रही पुस्तक को, किंतु ब्रह्म को ऐसे नहीं ग्रहण करेगी। ब्रह्म का आकार ना होने पर चिदाभास की विषयाकार, जो चिद का आभास है उसको विषय करके जो भासती,
और केवल वृत्ति की विषय कर, केवल जो वृत्ति की विषयता कर, वृत्ति की विषयता कर, चिदाभास की विषय का, चिदाभास को जो विषय करती है, जनावती है जी वृत्ति के बारे में। इसका मैं और भी चिंतन करूंगा पूरा में, निषिद्ध में आया ना ये, तो देखना पड़ा करेंगे जो क्या करेंगे, फिर स्पष्ट हो जाता ना। हाँ अभी तो जेल लगा लो। मनो हि द्विविध प्रोक्तम शुद्धम च शुद्धमेव च अशुद्धम विषयासक्ता विशुद्धम निर्विषय समृतम। मन को दो प्रकार का कहा ना, एक शुद्ध मन एक अशुद्ध मन। मम्मा मानसों का आ जाए, मन साध सिद्ध होए, मन ही मानसो कहे कबीरा, मन सा मिले ना कोई, मन वर्ग ने कोई मिले, वो कौन सा मन है? मतलब है जिसके द्वारा जाना जाता है। वृत्ति लेना मन से, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ऐसी वृत्ति, वैसा करते कोई नहीं मिला मेरे को। मन सा मन वर्ग, शुद्ध मन और मलिन मन, शुद्ध वृत्ति और मलिन वृत्ति। शुद्ध के द्वारा कहते जिसको, शुद्ध बुद्धि जिसको लखा है जानती है, और अशुद्ध मति ना लख है जी, जिसको नहीं जानती। किंतु वृत्ति व्याप्ति से जाने हैं, सो वृत्ति भी जैसे, अब दृष्टांत में आ जाएगा ना, वृत्ति व्याप्ति से जाने हैं, फल व्याप्ति से नहीं जाने, वृत्ति व्याप्ति। सो वृत्ति भी जैसे दीपक अन्य पदार्थ को प्रकाशता है, जिस प्रकार दीपक जो अन्य पदार्थों का प्रकाशता है, दूसरों को प्रकाशित करता है, तैसे ब्रह्म को प्रकाशने में समर्थ नहीं है। जैसे दीपक जो है पदार्थों को प्रकाशित कर रहा था, ऐसी वृत्ति थोड़ी है, ऐसी कौन सी बुद्धि है? दूसरे सब जो है जड़ है, जितने अंधकार में कौन प्रकाश कर रहा? दीपक कर रहा, दूसरों प्रकाशित कर रहा। इसका मतलब बड़ा है दूसरों से, तभी तो उनका प्रकाश क्या वो। यदि प्रकाश को मान लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, प्रकाशी हो जाएगा ब्रह्म। तो प्रकाश को बड़ा होता है कि प्रकाश है? प्रकाश का, यदि प्रकाश का है तो प्रकाशी होगा वो। प्रकाश कह रहे हैं, प्रकाश कह रहा हूं मैं। हाँ प्रकाश का। और जैसे दीपक अन्य पदार्थों को प्रकाशता है, दीपक प्रकाशता दूसरों को, कैसे ब्रह्म को प्रकाशने में समर्थ नहीं है। बुद्धि ऐसे नहीं प्रकाश कर सकती ब्रह्म का, जैसे घटपट आदि पदार्थों का दीपक कर देता है, तो घटपट आदि आदियों की तरह तो है नहीं ब्रह्म, तो बुद्धि जिसको प्रकाशित कर देगी। परंतु पात्र से ढांपी हुई मणि अंधेरे में स्थित होवे, और तिस पात्र को दंड से फोड़ के मणि का प्रकाश हुए हैं, तैसे अहम ब्रह्मास्मि ऐसी वृत्ति से ब्रह्म के आवरण रूप अज्ञान की निवृत्ति करना ही ब्रह्म का प्रकाश करना कहिए है। दीपक के तरह नहीं, मणि की तरह। जैसे पात्र से ढांपी हुई, किसी पात्र में ढकी है मणि, अंधेरे में स्थित होवे, और अंधेरे को नहीं प्रकाशित कर रही हो, क्योंकि ढकी हुई है।
आवरण है ऊपर उसके, अंधेरे में पड़ी हुई है किंतु अंधेरे को दूर नहीं कर रही वो प्रकाशमान है किंतु नहीं कर रही वो प्रकाश। अंधेरे में स्थित होवे और तेज पात्र को डंड से फोड़ के मणि का प्रकाश होवे। जब डंडे से फोड़ दिया जिस पात्र में रखी हुई है तो प्रकाशित कर दिया, उसने प्रकाश कर दिया, तब मणि का प्रकाश हुआ है। तैसे अहम ब्रह्मास्मि ऐसी वृत्ति से, अहम ब्रह्मास्मि यही तो वृत्ति है, मैं ब्रह्म हूं। पहले क्या है? अज्ञान क्या है? मैं ब्रह्म नहीं हूं, मैं सुखी हूं, दुखी हूं, पापी हूं, पुण्य हूं, यही है नहीं जानना उसका। और मैं ब्रह्म हूं यही ज्ञान है। तो ये क्या वृत्ति तो बनती है हम ब्रह्मास्मि। ऐसी वृत्ति से ब्रह्म के आवरण रूप अज्ञान की निवृत्ति करना ही, ऐसी जो वृत्ति है उस वृत्ति के द्वारा ब्रह्म का जो आवरण रूप अज्ञान, विक्षेप शक्ति आवरण शक्ति दो आया था ना, अज्ञान की दो शक्तियां, आवरण मतलब ढका हुआ जो, उसकी निवृत्ति हो जानी। जो पर्दा है उसकी निवृत्ति होना ही क्या है? आवरण भंग है। आवरण रूप अज्ञान की निवृत्ति करना ही ब्रह्म का प्रकाश करना कहिए है। वो नहीं भी पहले आवरण का भंग हो गया तो ब्रह्म का प्रकाश हो गया। वो ब्रह्म तो है ही, पहले वो ब्रह्म ही है। जैसे मणि तो पहले वो प्रकाश रूप ही है किंतु दिखाई नहीं दे रही, वो बर्तन में पड़ी है जी। हाँ प्रकाश रूप है वो किंतु दिखाई नहीं दे रही। तो जब फोड़ दिया तो दिखाई देने लगी बस यही प्रकाश है। ये नहीं भी पहले जैसे घटपट आदि दिख नहीं रहे थे तो दीपक जल गया तो दिखने लगे, ऐसा ब्रह्म को प्रकाश नहीं करती ना वो। ये फल वृत्ति और फल व्याप्ति और वृत्ति व्याप्ति, वृत्ति व्याप्ति के द्वारा जाना जाता है उसको, फल व्याप्ति के द्वारा नहीं। फल व्याप्ति के द्वारा घटपट आदि पदार्थों को हम विषय करते हैं, ब्रह्म को नहीं। जानते ब्रह्म अपने प्रकाश में बुद्धि आदिक और प्रकाश की अपेक्षा रहित हुआ सर्व का प्रकाश क्या है। वर्ण रूप अज्ञान की निवृत्ति करना ही ब्रह्म का प्रकाश करना कही है, यही तो ब्रह्म का प्रकाश है। और जानते ब्रह्म अपने प्रकाश में बुद्धि आदिक और प्रकाश की अपेक्षा रहित हुआ सर्व का प्रकाश क्या। बुद्धि आदिक का तो प्रकाशक है ही है, और फिर आप उसका प्रकाश करने वाला कौन है? उसको भी किसी की अपेक्षा होगी किंतु वो अपेक्षा रहता है, स्वयं प्रकाश है। उसको प्रकाश करने के लिए किसी दूसरे अन्य प्रकाश की जरूरत नहीं है। किंतु बाकी जितने प्रकाश हैं, सूरज, लाइट, बिजली, अग्नि के, जब अपेक्षा रहित प्रकाश नहीं है, हाँ अपेक्षित है, उसको भी किसी की प्रकाश की अपेक्षा है। इंद्रियों को सभी को प्रकाश की अपेक्षा है। प्रकाश तो कर रहे रूप का ज्ञान करवा रहे चक्षु, शब्द का ज्ञान करवा रहे श्रोत्र, और स्पर्श का ज्ञान करवा रही त्वचा, वाग इंद्रिय। किंतु किसी की अपेक्षा है ना, वो हमारी अपेक्षा वो प्रकाशक है। यदि हम नहीं होंगे तो नेत्र देखते हुए नहीं देखेंगे,
हमारा यदि ध्यान नहीं होगा तो देखते हुए नहीं देखेंगे, सुनते हुए नहीं सुनेंगे, त्रिपुटी नहीं होगी जैसे सिद्धांत। हाँ, जो त्रिपुटी नहीं होगी। इसलिए जो चक्षुवादी प्रकाशक हैं किंतु अपेक्षा रहत नहीं, उनको किसी न किसी की अपेक्षा है, आत्मा की, मन की, बुद्धि की। इंद्रिय प्रकाशक हैं मन बुद्धि की अपेक्षा, किंतु जो ब्रह्म है, जो मैं असली स्वरूप है, जो मेरा, वो अपेक्षा रहित प्रकाश के, उसको प्रकाशित करने के लिए किसी के प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती, स्वयं प्रकाश। जानते मति ना लखै जी मति लखै, इस वाक्य के अर्थकार ब्रह्म स्वयं प्रकाश है ऐसा सिद्ध हो गए। सिद्ध क्या करना है कि ब्रह्म क्या है, मैं और ब्रह्म क्या स्वयं प्रकाश हूं। इसलिए ये पंक्ति बीच में डाल दी, मति न लखै जे, मति लखै, ये सिद्ध करने के लिए कि मैं स्वयं प्रकाश हूं। फिर सो ब्रह्म कैसा है, जो शुद्ध है, शुद्ध का, बाकी सब अशुद्ध है, मिलावट सहित है ना, बाकी सब, उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं है। बाकी जितना भी घटपट आदि पदार्थ दृष्टिगोचर है, सब जो है क्या है, मिलावट सहित है, शुद्ध नहीं, कोई अशुद्ध है, किंतु वो शुद्ध है। कौन? सो मैं, जो शुद्ध है। और अपार, इसका क्या दिया, देश काल वस्तु कर अंत दे रहे, उसका अंत नहीं ना, जहाँ तो देश करके अंदर होता है, जहाँ काल करके होता है, जहाँ वस्तु करके होता है। जितनी वस्तु है यहाँ तक के, बस आगे दूसरी वस्तु, इसका भेद हो गया ना, इसका पार इतना ही बस। माया में कौन सी लेनी है वस्तु है? माया में अगर ब्रह्म में घटाना हो दृष्टांत, तो माया में कौन सी वस्तु है जिसके द्वारा अंत नहीं है उसका? कौन सा? जैसे देश हो गया जी, तीन स्थान, जैसे भूत भविष्य वर्तमान, और काल से क्या लेना है? भूत भविष्य वर्तमान का काल, और देश हो गया जी काल। हाँ, देश से व्यवस्था भी ले लेनी, अवस्थाएं, ठीक है, और स्थान भी लेते हैं। इस स्थान में, उस स्थान में नहीं है, किंतु ब्रह्म ऐसा नहीं भी इस स्थान में है तो इसमें नहीं है। स्थान के देश का अर्थ स्थान में है, और अवस्था भी, दोनों ही है। और वस्तु, वस्तु क्या? शरीर ले लेना है, शरीर ना, शरीर कहाँ, ये सब अवस्तु है, केवल वस्तु ब्रह्म ही है, और कोई वस्तु नहीं है संसार में। शुद्ध कहता जी में टिप्पणी, माया और ता के कार्य रूप मर से रहते हैं। माया माया और तागे कार्य रूप मल से रहते। जैसे देश काल वस्तु का अंत नहीं जिसका। हाँ, और क्या देख रहे थे? वस्तु क्या देख रहे थे? हाँ, अपार में कि देश तो हो गया जी, ऐसे तीन स्थान हो गए, अवस्थाएं होगी। तो वस्तु तो पदार्थ आएगा ना, जहाँ तक ठीक है, जहाँ पदार्थ का देश करके अंत हो सकता है, जहाँ काल करके हो सकता है, जहाँ वस्तु करके हाँ जी, माया, हाँ, जहाँ तक वही लेना है ना, अज्ञान जी, अज्ञान सहित कार्य सहित अज्ञान।
उक्त ब्रह्म के लक्षण के पादकृत्य को दिखावे है। अब जो है पादकृत्य दिखा है इसका। उक्त से लेना ऊपर, उक्त मतलब कही हुई, ठीक है, जो शुद्ध और अपार है। हाँ, उक्त का मतलब था कहना। उपरोक्त बोल दिया, ऊपर कहा होगा, कहते हैं ना अप्रोक्त। अप्रोक्त के समान है। ऊपरी जो उक्त है, उक्त ऊपर जी, उक्त नहीं, उक्त का मतलब कथन। ऊपर जो कथन, तो उपरोक्त लिख दिया, ऊपर उक्त, जो ऊपर कहा हुआ है, पहले कहा हुआ। उपरोक्त। अब इसकी पदकृत्य करते हैं, एक एक पद का, कि ये पद ना कहते तो फिर क्या हो जाता। और ये सीधा ही बोल देते बस शुद्ध अपार सो मैं, जो शुद्ध है अपार है वो मैं हूँ। अब इतने को जो सिख है, जो नित्य है, प्रकाश है, विभु है, नाम है, एक आध लक्षण से काम चल जाता है, इतने देने की क्या जरूरत है। अब जो एक एक का बता रहे हैं, एक एक क्यों दिया, यदि सुख ना कहते तो फिर क्या दोष आ जाता, नित्य ना कहते तो क्या दोष आता, प्रकाश ना कहते तो क्या दोष आता। एक एक पद के बारे में बता रहे हैं, पद का देने का क्या तात्पर्य है, इतने पद बीच में रख दिए, इनका क्या तात्पर्य है। पद कृत्य, एक एक पद का टीका करेंगे, एक एक पद का बतलाएंगे भी क्यों का। विष्णु परीक्षा को देख लें। हाँ जी, परीक्षा को, लक्षण की परीक्षा को दिखावे हैं। लक्षण की परीक्षा दिखाएंगे। संभव एक तर्क संग्रह लेके आया। कहते जो केवल ब्रह्म सुख है ऐसा कहे तो विषय सुख व न्यायमत में आत्मा का अनंत गुण माने है, जिसमें ब्रह्म के लक्षण की अति व्याप्ति हुए, जिसके बिना तिसके निवारण अर्थ ब्रह्म के लक्षण में सुख के साथ नित्य कहा। यदि सुख ही कह देंगे, नित्य नहीं कहेंगे, तो सुख तो ये भी है, विषय सुख भी है, विषयानंद सुख में तो वो भी है, सुख का लक्षण सुख तो वो भी है, तो वो थोड़ी मैं तो उससे अलग हूं। यदि केवल सुख कह देंगे एक तो विषय सुख में चले जाएगा लक्षण, अति व्याप्ति हो जाएगी। और ये कहाँ चले जाएगा, न्याय मत में आत्मा का आनंद गुण मानते हैं। वो आत्मा को नहीं मानते आनंद स्वरूप, अनात्मा का गुण मानते हैं। वो आत्मा का गुण है एक सुख, हाँ जी, नहीं उसमें रहने वाला धर्म आनंद। न्याय मत में आत्मा का आनंद गुण 24 गुण मानते ना वो आत्मा में, हाँ आत्मा में नहीं पूरे, हाँ पूरे 24 मानते हैं। कौन सा गुण किस में है वो सब उसमें बेचना है अलग अलग ना। रूप रस गंध स्पर्श सामान्य विशेष माया भाव चित्त शब्द पदार्थ है ना, उसमें 24 गुण है। वो क्या है 24 गुण, तर्क संग्रह इसीलिए साथ में रखना, उसको देर फिर स्पष्ट हो जाता ना पूरा। 24 गुण है, ले आओ। आत्मा के कितने गुण, आत्मा में कितने गुण रहते हैं। पहले सात पदार्थ है ना न्यायमत में, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष माया भाव सत पदार्थ। द्रव्य पहला पदार्थ, फिर है दूसरा पदार्थ क्या है गुण, तीसरा है सामान्य, और चौथा क्या है विशेष, पांचवा क्या है द्रव्य गुण कर्म, तीसरा कर्म था, तीसरा कर्म द्रव्य गुण कर्म सामान्य, चौथा सामान्य, और पांचवा द्रव्य गुण कर्म सामान्य, और पांचवा विशेष।
और छठा समवाय और सातवां अभाव। अभावी पदार्थ है, 7 पदार्थ मानते हो। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय भावा 7 पदार्थ। उसके बाद द्रव्य का लक्षण आएगा। जो पहला पदार्थ है उसके वो कितने रूपों में है, उसके 9 भेद हैं। पृथ्वी अब तेजो वायु आकाश काल दिगात्मा मनांसी नवाई 9 है। जो द्रव्य उसके 9 भेद है। पृथ्वी है और अप है, जल, तेज है, वायु है, आकाश है, काल है, दिशा है, आत्मा है और मन है। ये जो 9 चीजें इनका नाम क्या है, द्रव्य है। इसमें फिर आगे आगे गुण रहते हैं। 24 गुण हैं। इनमें भी आगे गुण होंगे। हाँ, जे रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिणाम पृथक संयोग भाग परत्व परत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म धर्म संस्कार। ये प्रति एक के गुण है। ये प्रति एक के 24 गुण है या उनके 9? तीसरा पदार्थ है गुण। ठीक है। पहला पदार्थ क्या है, द्रव्य। द्रव्य। दूसरा क्या है, गुण। दूसरा गुण पदार्थ है। जैसे द्रव्य के 9 भेद बतला दिए। पृथ्वी जल, पृथ्वी तेज वायु आकाश काल देगान आत्मा मनांसी। ये 9 चीजों का नाम द्रव्य है। द्रव्य, ठीक है। और गुण क्या चीज है? ठीक है। गुण कौन सा पदार्थ है? गुण जो है रूप रस गंध स्पर्श, ये 24 है। ये 24 जो चीजें हैं इनका नाम गुण है। तो फिर आगे बताएंगे किस द्रव्य में कौन सा गुण रहता है। फिर रहेंगे कहाँ जे, जैसे रूप है तो कहाँ कहाँ रहेगा वो, कहाँ कहाँ रहेगा? द्रव्य में रहेगा। किस किस द्रव्य में रहेगा? धरती में, पृथ्वी सभी में रहेगा लगभग, आत्म को छोड़ के नहीं रहेगा। आत्मा में कहाँ रहेगा? रूप नहीं रहेगा ना। नहीं, आत्मा में नहीं रहेगा जी। नहीं, और भी पृथ्वी तेज वायु सब 3 में रहता बस। पृथ्वी में, आप में और तेज में। उसके आगे किसी में रूप नहीं रहेगा। ना तो वायु में, दिशा में नहीं है, काल में भी नहीं है, आत्मा में नहीं है, मन में भी नहीं है। और रस कहाँ कहाँ रहेगा? पृथ्वी में। हाँ, वायु तेज में कहाँ रस है? नहीं। पृथ्वी में, जल में बस। रस कहाँ रहेगा? 2 में रहेगा। हाँ, वो जनावती है। वो तो वायु तो जनावती है नहीं। हाँ, अब इसके अंदर मिश्रण होगी। वो गंध रूपी गुण कहाँ रहता है? किस द्रव्य में रहता है? केवल पृथ्वी में रहता है वो। यही चीजें इसमें आएगी सब। आनंद गुण का चल रहा था। आनंद गुण मानी है। हाँ, न्याय मत में आत्मा का आनंद गुण मानी है। हाँ, आत्मा का स्वरूप जहाँ बताएंगे ना वहाँ जो बताएंगे मनुष्य लक्षणम।
कौन सा देखना था? आत्मा का आनंद गुण। सुख। ये जो सारे तर्क संग्रह ही लगा हुआ है, इसी के बारे में दिया है तर्क संग्रह में। आत्मा का गुण तो वैसे आनंद है ही है जी, तो मानना क्या इसमें नहीं। गुण नहीं ना मानते वेदांती, रूप मानते हैं। जैसे पीछे कह रहे थे, जैसे पीछे विशेषण और गुण एक ही होते हैं। गुण होवे सो अनित्य ही होवे, ऐसा नहीं। यो ही गुण है नित्य ने तब जितने भी ना रूप रस गंध स्पर्श सामान्य विशेष 24 जो गुण है उनमें कोई नित्य नहीं है कोई। जितने भी 24 गुण है उसमें कोई नित्य चीज नहीं, नित्य नहीं। न रूप नित्य है, रस भी नहीं, न गंध भी नहीं, स्पर्श संख्या परिणाम पृथक संयोग भाग, जितने भी गुण है कोई भी नित्य नहीं। यदि हम उसको गुण मान लेंगे तो नित्य हो जाएगा। फिर गुण और विशेषण में क्या अंतर है? गुण और विशेषण तो दूसरे से ला करके जो बताता है वो विशेषण है। हाँ, रूप थोड़ी अलग करके दिखा रहा। रूप गुण है, कहाँ कहाँ रहता है रूप गुण? पृथ्वी जल तेजो वृत्ति, पृथ्वी में भी रहता है, जल में भी रहता है, तेज में रहता है। किसको अलग करके दिखा रहा हो? कहीं पर वो विशेषण बन जाएगा किंतु सब जगह नहीं बन पाएगा ना। ये नहीं भी जो गुण होता है वो विशेषण होता, जो विशेषण होता है वो गुण होता है। हो सकता कहीं पर गुण ही विशेषण बन जाए। गुण होगा तो वही विशेषण होगा ना जी ना। अगर किसी वस्तु में गुण है
तो वो ही दूसरों से अलग करके दिखाएगा। नहीं, दूसरी और भी चीजें हैं जो दूसरों को अलग करके दिखा देती हैं। जैसे कि गुण है तो जी उसका भी विशेषण होगा ना जी। हाँ जो दूसरों से अलग, जैसे किसी ने कहा PhD, जैसे कोई मनुष्य है हाँ तो उसके साथ लगा दिया डॉक्टर है ये, हाँ तो ये उसका गुण है। हाँ उसी ने उसको दूसरों से अलग करके दिखाया है, वही उसका विशेषण हो गई। वही ना विशेषण। जैसे रूप है ना गुण। हाँ जी। रूप क्या है? गुण है। तो रूप विशेषण सब जगह रूप विशेषण नहीं बनेगा ना। अब वायु का आपने लक्षण करना है तो उसका लक्षण बतलाना पड़ेगा, वायु के क्या लक्षण है। ऐसा कहेंगे जिसमें रूप होता वो वायु। गुण अलग चीज है और लक्षण अलग है। द्रव्य के जो आश्रित रहता है वो गुण होता है, जो द्रव्य के आश्रित रहता है। गुण का लक्षण करेंगे तो गुण का लक्षण क्या है? गुण किसको कहते हैं? जो द्रव्य के आश्रित, जो द्रव्य के आश्रित, जो द्रव्य में रहते हैं। तो द्रव्य क्या है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिग्ध, आत्मा, मनांश, ये सब 9 द्रव्य है ना। इनमें जो रहते हैं, जो गुण है वो द्रव्यों में ही रहेंगे, अन्यत्र नहीं रह सकते कहीं। गुण गुण में नहीं रहता। रूप में रूप रहता है। रूप पृथ्वी, जल, तेज में रहता है। रस कहाँ रहता है? हाँ? पृथ्वी और जल में, तुक में रहेगा। गंध कहाँ रहती है? केवल पृथ्वी में रहती है। और स्पर्श कहाँ रहता है? चमड़ी में। नहीं, चमड़ी में थोड़ी रहता है। वायु में। वायु में रहता है स्पर्श गुण। तो स्पर्श किस किस में रहता है? वायु में तो है ही स्पर्श। पृथ्वी में, जल में, तेज में और वायु में, 4 में 4 का स्पर्श आप कर सकते ना। इसके अतिरिक्त कोई 5वां द्रव्य नहीं जिसको आप स्पर्श करते हैं। ना आकाश है, दिग्ध है, काल है, आत्मा, मन है। ये 5 ऐसे हैं जिनमें स्पर्श नहीं है। हाँ, विषयानंद अनित्य है। कहते नए मत में आत्मा का आनंद गुण माने, इसमें ब्रह्म के लक्षण की अति व्याप्ति हुआ। उस अति व्याप्ति का निवारण करने के लिए सुख के साथ साथ नित्य भी कहा है। 3 दोष होते हैं, किसी का लक्षण होते हैं ना। लक्षण का लक्षण क्या है? असाधारण धर्मो लक्षणम। असाधारण धर्म को लक्षण कहते हैं। एक होता साधारण धर्म, एक होता असाधारण। साधारण जो सामान्य हो, सभी में रह रहा हो, और असाधारण जो एक में हो, उसी में हो और कहीं ना हो। असाधारण। असाधारण धर्मो लक्षणम, जो लक्षण का लक्षण है। कहते इसका क्या लक्षण है? तो लक्षण कहते किसको? लक्षण का स्वरूप क्या है? असाधारण धर्म को लक्षण कहते हैं। तो लक्षण जो भी होता है उसमें 3 दोष से रहित होना चाहिए लक्षण, तब उसको सही लक्षण माना जाता है। यदि उसमें कोई भी तीनों में से कोई दोष आ गया तो उसको लक्षण नहीं मानते। वो 3 दोष क्या है? अति व्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव। अति व्याप्ति भी दोष है, अव्याप्ति भी दोष है और असंभव भी दोष है। ये 3 दोषों से रहित जो होता है असाधारण धर्म। अति व्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव। साधारण सारे में की। हाँ जी। असाधारण जड़ा एक में रहे कहीं और। हाँ ठीक है, जो आप एक पहले चाहिए आपको। हाँ, आपको और किसी में ना हो, उसी में हो और कहीं ना हो। असाधारण धर्म हो। अति व्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव। अति व्याप्ति किसको कहते हैं?
लक्ष्य वृत्तत्वे सति अलक्ष्य वृत्तित्वम अतिव्याप्ति। जो लक्ष्य में रहता हुआ अलक्ष्य में भी चला जाए। लक्षण किसका? तो जिसका लक्षण होता है वो लक्ष्य होता ना, लक्ष्य और लक्षण। और जिसका हम लक्षण कर रहे हैं वो क्या हमारा लक्ष्य है। तो जो हमने लक्षण कर दिया लक्ष्य में तो जा ही रहा, किंतु उसके साथ साथ कहीं दूसरे में जा रहा वो, अति व्याप्ति होगी ना उसकी। उसको तो व्याप्त कर ही रहा, किंतु उसको व्याप्त करते करते दूसरे को उसने व्याप्त कर दिया, अतिक्रमण कर दिया उसने। जैसे बोल दिया किसने, श्रृंगत्व गौर लक्षणम, जो सिंगों वाली होती है वो गाय होती है। किसी को पता नहीं गाय क्या है, जो अनुभव है गाय के मामले में, तो उसने बोला गाय कैसी होती है, तो बोल दिया जो सिंगों वाली होती है वो गाय होती है। तो लक्षण तो घट गया, गाय में तो घट गया, किंतु गाय के साथ साथ कहीं और ही जा रहा वो, भैंस में जा रहा, बकरी में जा रहा, भेड़ में जा रहा, सब में जा रहा वो, जिस सिंग है सब में जा रहा वो। तो लक्षण तो किया गाय का और अति व्याप्त हो गया सब जगह। तो इसलिए ये लक्षण सही नहीं है। यदि गाय का लक्षण करना है तो श्रृंगित्व गौर लक्षण नहीं बोल सकते आप। तो जो सिंगों वाली होती है वो गाय होती है, ये गलत लक्षण है, इसमें दोष है, अति व्याप्ति। और क्या होगा गाय का लक्षण? कपिलत्व गौर लक्षणम, जो कपिल कलर की होती है वो गाय होती है, इसमें अव्याप्ति है, अव्याप्ति दोष है। कपिल किसको बोलते हैं? कपिल होती है जैसे कपी का रंग होता ना, बंदर का कलर होता जो, ठीक है, पूरा हाँ, ब्राउन कलर की पूरी होती है, उसमें कोई और मिलावट नहीं रहती, इसको बोलते कपिल गाय, नाम में दो यानी। तो जो कपिलत्व गौर लक्षण बोल दिया, जो कपिल रंग की होती है वो गाय होती है। तो जो सफेद गाय उसमें लक्षण गया ही नहीं, जो कपिला उसमें तो चला गया, जो सफेद है, काली है, लाल है, उसमें जा नहीं रहा लक्षण, अव्याप्त हो गया वो, अव्याप्ति कर गया वो। अति तो क्या करने से जितने चाहिए उतने में नहीं गया वो, जहां जहां जाना चाहिए गाय में जाना चाहिए, सब जगह कोई भी दुनिया के गाय हो सब में चला जाए लक्षण। अति व्याप्ति तो चला गया था। हाँ, अति व्याप्ति पूरे में, गाय में पूरे में चला गया था, लेकिन वो साथ में और में किंतु दूसरे में भी चला गया था, अतिक्रमण कर गया था। और जे ऐसा कर दिया जो गाय में, पूरी गाय में नहीं जा रहा। और तीसरा असंभव दोष, जो कभी लक्ष्य में जाए ही ना, ऐसे बोल दिया किसी ने, लक्ष्य के एक के देश में भी ना जाए। जैसे बोल दिया एक सफोत्तम गौर लक्षणम, जो एक सफ वाली होती है वो गाय होती है, एक खुर वाली। तो एक खुर वाली गाय ने तो इसके दो दो होते हैं वो, एक में बीच में रहता है ना वो, चारों जो उसके खुर है दो दो रहेंगे वो, बीच में काटा हुआ रहता है। तो एक शफ जैसे घोड़ा है, गधा है, एक शफ वाला वो। जब बोल दिया एक शफ वाला, जो एक खुर वाला आता है वो घोड़ा गाय होती है। तो एक खुर वाली कोई गाय देखी किसी ने? असंभव है, संभव ही नहीं है उसमें। यदि ऐसा लक्षण कर दिया तो उसको बोलते हैं असंभव दोष। अब कहते हैं जब हम सुख बोल दिया, नित्य नहीं कहेंगे, तो जो सुख है वो मैं हूं, ते लक्षण सही नहीं है मेरा, अति व्याप्ति हो जाएगी। प्रत्येक अभिन्न परमात्मा का जो लक्षण किया, सुख स्वरूप, मैं क्या हूं, सो मैं शुद्ध अपार, कौन? जो सुख स्वरूप है। तो ठीक है, सुख स्वरूप बोल दिया तो ठीक है, और नित्य प्रकाश इतने के बोल दिए। कहते यदि वो नहीं बोलेंगे, केवल सुख स्वरूप बोल देंगे, तो सुख स्वरूप कहने से काम नहीं चलेगा। इतना लक्षण बोल देंगे तो लक्षण सही नहीं होगा, इसमें दोष है। क्या दोष है? अति व्याप्ति। सुख यदि कहेंगे जो सुख है वो लक्षण, वो ब्रह्म है, वो मैं हूं, तो कहाँ चला गया? एक तो विषय सुख में चला गया, सुख तो वही है, और दूसरा जो आत्मा का गुण है उसमें चला गया,
जो न्याय मत में मानते हैं, आत्मा का गुण मानते हैं ना सुख को, किंतु हमारा सुख स्वरूप और उनका सुख स्वरूप में अंतर है ना। वो तो लक्षण तो किया हमने जो नित्य सुख, तो यदि हम उस गुण वाला सुख मान लेंगे तो गुण कोई भी नित्य नहीं होता। तो फिर वो ऐसे भी मानते होंगे जी आत्मा का आनंद गुण है जो हाँ। वो नाश होने वाला, ऐसा भी मानते होंगे जी न्याय मत में। हाँ। कि जो आत्मा का गुण है हाँ सुख हाँ, तो उसके मत में जब आत्मा का लक्षण पढ़ेंगे उसमें सब दिया ना, आत्मा का क्या लक्षण है। आत्मानुं द्विविधम, जीवात्मा परमात्मा चेति। जीवात्मा और परमात्मा वो दो मानते हैं, एक नहीं मानते ना, भेद मानते हैं। किंतु वेदांती क्या है, एक मानता है, अलग नहीं है कि परमात्मा अलग है कि मैं अलग हूं। तो अतिक्रमण कर रहा था ना, यदि सुख बोल देते सुख स्वरूप सो मैं हूं, तो सुख स्वरूप तो विषयानंद भी है, मैं विषयानंद थोड़ी हूं। और न्याय मत में जो आत्मा का गुण भी सुख है, वो मैं उसका रूप, वो रूप मैं थोड़ी हूं। इसलिए तिनमें ब्रह्म के लक्षण की अति व्याप्ति हो गए, अति व्याप्ति हो जाएगी। इसके निवारणार्थ निवारण करने के लिए ब्रह्म के लक्षण में सुख के साथ नित्य कहा है, सुख भी कहा और नित्य भी कहा। नित्य विशेषण लेना है जी यहाँ पे। हाँ नित्य विशेषण, नित्य विशेषण ही है वो, तो श्लोक के हिसाब से ले रहे हैं। इसमें कौन विशेषण है, इसमें विशेषण वाला जो है लक्षण थोड़ी घटाने लग रहा है। अब कहते विषय आनंद अनित्य है, इसका थोड़ा विवेचन करने के। न्यायिक आत्मा का आनंद गुण माने हैं, सो भी अनित्य माने हैं। जो न्यायिक है, न्याय मत वाला, वो आत्मा का आनंद गुण मानते हैं, आत्मा में जो आनंद रहता है। अधिकरण आत्मा बोला ना, सुखम अधिकरणम आत्मा, जो सुख दुख अधिकरणम आत्मानम, सुख और दुख का जो अधिकरण है, जो आधार है, उसको आत्मा मानते हैं। तो हम ऐसा थोड़ी आत्मा मानते हैं, हम नहीं ऐसा मानते, हम तो सुख स्वरूप मानते हैं। हाँ, तो इसमें देख लेना तर्क संग्रह में आत्मा का लक्षण क्या है, उन्होंने उनके हिसाब से। तो न्यायिक आत्मा का आनंद गुण माने हैं, सुख भी अनित्य माने हैं, क्योंकि और यहाँ ब्रह्म सुख और नित्य कहा है, जानते तीनों में अति व्याप्ति नहीं। जब सुख भी बोल दिया, नित्य भी बोल दिया, तो विषयानंद में नहीं जाएगा, और ना ही जो है सुख जो गुण है उसमें जाएगा, क्यों वो सुख तो है किंतु नित्य नहीं है वो, इसलिए अति व्याप्ति नहीं होगी। कब नहीं अति व्याप्ति होगी, जब नित्य भी बोलेंगे, जो सुख स्वरूप है, जो नित्य स्वरूप है। जो केवल ब्रह्म नित्य है ऐसा कहे तो न्याय मत में आकाश काल आदि नित्य माने हैं, तीन में अति व्याप्ति हो गए। इसके निवारणार्थ ब्रह्म के लक्षण है, नित्य के साथ प्रकाश गया है। यदि बोल देंगे जो सुख है और नित्य है, जब नित्य अकेला बोल दो नित्य, तो नित्य तो आकाश को ही मानते हैं, आकाश काल दिग आत्मा मनान, किसको मानते हैं। यदि नित्य कहें, केवल नित्य बोल दे जो नित्य सो में है, ऐसे कहें तो न्याय मत में आकाश काल आदिक, आकाश काल दिग आत्मा मनांस, इनको नित्य मानते वो। आकाश को, काल को, दिशा को, मन को और आत्मा को नित्य माने हैं। हाँ जी, आकाश काल दिग आत्मा और मन। आकाश काल दिशा, दिशा ठीक है, आत्मा और मन, हाँ, तीन में अति व्याप्ति हो गए। यदि बोल देंगे नित्य है वही, मैं वही हूँ,
तो न्याय मत में तो 5 वस्तु नित्य हैं, आकाश भी है नित्य, काल भी है, दिक् भी है। अनादि भी कह सकते हैं इनको। हैं? अनादि भी कह सकते हैं इनको इनको आकाश काल। अनादि तो माया अनादि है ना, माया का ये कार्य है। जो भी अनादि प्रवाह रूप से अनादि है सृष्टि, वैसे नहीं। इनका आदि है ना वैसे तो। आकाश बना, आकाश से वायु बना, वायु से तेज बना, तेज से जल बना, जल से पृथ्वी बनी, आदि है उसका। किंतु प्रवाह रूप से अनादि है सृष्टि। कब का बन रहा है ये नहीं पता। हाँ, वैसे तो आदि है। नित्य माने हैं, तिनमें अति व्याप्ति हो गया। जिसके निवारणार्थ ब्रह्म के लक्ष्य में नित्य के साथ प्रकाश गया है। नैयायिक आकाश दिक् को नित्य माने हैं, परंतु प्रकाश रूप नहीं माने हैं, किंतु जड़ माने हैं। यहाँ ब्रह्म नित्य और प्रकाश गया, यहाँ तक इसके मत में अति व्याप्ति नहीं। नित्य तो मानते हैं वो, किंतु प्रकाश स्वरूप नहीं मानते। इसलिए जब प्रकाश बोल दिया तो आकाश आदियों में अति व्याप्ति नहीं होगी लक्षण की। लक्षण तो कर रहे हम अपना ब्रह्म का, तो जा रहा आकाश में, तो वहां से रोकने से क्या कहना पड़ेगा? प्रकाश, प्रकाश रूप। तो आकाश आदि प्रकाश रूप नहीं मानते उनको। अब कहते सूर्य आदि के प्रकाशन में अति व्याप्ति होवे, सूर्य में चला जाएगा, फिर वही तो प्रकाश रूप है, तो उसमें चला जाएगा लक्षण, अति व्याप्ति हो जाएगी। कि या तो ब्रह्म का लक्षण चला गया सूर्य में, सूर्य में, बिजली में, अग्नि में, सब में चला जाएगा, जहां जहां से प्रकाश में होता है प्रकाश। वाह दूसरा, न्याय मत में आत्मा का ज्ञान गुण माने, इसमें अति व्याप्ति हुए है। न्याय मत में आत्मा का ज्ञान गुण ही मानते हैं, ज्ञान से लेना तो ज्ञान प्रकाश है, तो ज्ञान प्रकाश रूप ही होता है। तो जो ज्ञान गुण है उसमें चला जाएगा लक्षण। कर तो रहे हम ब्रह्म का, चला गया ज्ञान में। जो न्याय मत में आत्मा का ज्ञान गुण मानते ना वो, यदि वेदांतियों के वाला माने ज्ञान था तो ठीक है। ज्ञान और आत्मा को अलग नहीं मानते ना वेदांती, किंतु वो अलग मानते हैं। आत्मा में रहता है ज्ञान, हमारे ऐसा नहीं है ब्रह्म में रहता है ज्ञान, ब्रह्म स्वरूप ही है, ज्ञान स्वरूप ही है ब्रह्म। इसलिए न्याय मत में आत्मा का ज्ञान गुण माने, इसमें अति व्याप्ति हो जाएगी यदि प्रकाश कहेंगे। वाह क्षणिक विज्ञानवादी के मत में आत्मा का क्षणिक विज्ञान रूप माने हैं, तो इसमें अति व्याप्ति हो गए। क्षणिक विज्ञानवादी है ना जो, उसके मत में क्षणिक विज्ञान है, ये बौद्ध है। ठीक है, सभी का मत आएगा आगे। तो इसमें क्षणिक विज्ञान रूप, विज्ञान तो ज्ञान रूप तो मानते हैं, किंतु क्षणिक मानते हैं वो। यदि प्रकाश रूप कह दे तो प्रकाश रूप तो वही है। तो इसमें अति व्याप्ति हो जाएगी। तो इसके निवारणार्थ ब्रह्म के लक्षण में प्रकाश के साथ विभु कहा, व्यापक नहीं है वो। जब विभु बोल दिया तो किसी में अति व्याप्ति नहीं होगी। न्याय तो ना तो जो ज्ञान गुण है उसमें होगी व्याप्ति, क्योंकि व्यापक नहीं वो मानते। तो क्षणिक विज्ञानवादी के मत में वहां नहीं होगी, वो तो क्षणिक मानते हैं। इसके निवारणार्थ ब्रह्म के लक्षण प्रकाश के साथ विभु कहा। सूर्य आदि प्रकाश व्यापक नहीं है, किंतु परिच्छिन्न है। जो सूर्य आदि प्रकाश तो है, प्रकाश रूप है, कहीं का है कहीं नहीं, किंतु व्यापक रूप से प्रकाश रूप नहीं है, परिच्छिन्न है। गिनती मिनती में उसका प्रकाश माप में आता है ना वो।
सूर्य आदि का जो प्रकाश है वो व्यापक नहीं है, परिच्छिन्न है। और न्यायिक आत्मा के ज्ञान गुण को व्यापक नहीं माने हैं किंतु परिच्छिन्न माने हैं। जो न्यायिक है वो भी आत्मा का जो गुण है वो व्यापक नहीं मानते, परिच्छिन्न है, उसी में रहता है वो, बाकी जगह नहीं। तैसे क्षणिक विज्ञानवादी क्षणिक विज्ञान को व्यापक नहीं माने हैं किंतु परिच्छिन्न माने हैं। क्षणिक विज्ञान को भी परिच्छिन्न नहीं मानते, व्यापक नहीं मानते। यहाँ ब्रह्म प्रकाश और विभु गया है, जानते तीनों में अति व्याप्ति नहीं। जब ब्रह्म का लक्षण प्रकाश के साथ साथ विभु भी बोल दिया व्यापक, फिर नहीं जाएगी, इसी में लक्षण नहीं जाएगा। जो केवल ब्रह्म विभु है ऐसा कहें तो आकाश आदि की व्यापक है, जिसमें अति व्याप्ति हुए। यदि केवल विभु बोल दो और कहते विभु बोल दो, बाकी छोड़ दो सब, कहते यदि विभु बोल देंगे तो न्यायिक प्रभाकर आत्मा को विभु माने हैं, तो इसमें अति व्याप्ति हो गए। न्यायिक प्रभाकर उसी में मातांतर है, आगे इनके माताएंगे सबको। वो विभु मानते हैं, व्यापक मानते हैं आत्मा में, आत्मा को। प्रभाकर से क्या लेना है? न्यायिक प्रभाकर। हाँ जी, हाँ आकाश का दिशा आत्मा मान। हाँ, वो सांख्य मत में प्रकृति को व्यापक माने हैं, तो इसमें अति व्याप्ति होगी। वो प्रकृति को व्यापक मानते हैं, सांख्य शास्त्र वाले। ये मानते क्या है जी? जीव ब्रह्म को है? जैसे वो तो आत्मा अब भेद नहीं मानते, भेद मानते हैं जीव और ब्रह्म में। और सांख्य मत में प्रकृति को व्यापक माने हैं, परंतु नाम रूप का आधार नहीं माने। सांख्य मत में प्रकृति को व्यापक तो मान लिया उन्होंने, किंतु आधार नहीं मानते वो कि नाम रूप का जो प्रकृति आधार है। यहाँ ब्रह्म विभु और नाम रूप का आधार क्या है, जानते तीनों में अति व्याप्ति नहीं। नाम रूप का आधार कैसे? अधिष्ठान, जिसके नाम और रूप का अधिष्ठान और ही ना मानते उसको, प्रकृति को व्यापक तो मानते हैं। हाँ, जो केवल ब्रह्म नाम रूप आधार है ऐसा कहे तो प्रातिभाषिक सर्पादिन के नाम और रूप के आधार रज्जु आदि हैं, जिसमें अति व्याप्ति हुए हैं। इसके निवारणार्थ ब्रह्म के लक्ष्य में नाम रूप आधार के साथ मति न लखे, जे मत लखे, ये कहे मति न लखे, जे मत लखे। क्या है वो? स्वयं प्रकाश, जिसको मति नहीं जानती। यदि नाम रूप आधार इतना कह देते फिर कहाँ जाता? प्रातिभाषिक, प्रातिभाषिक मतलब ब्रह्म से होने वाला जो ज्ञान, प्रातिभाषिक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, प्रातिभाषिक ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान। प्रातिभाषिक सत्ता, जो प्रातिभाषिक सत्ता किसकी है? सर्पादि की है। जो रज्जु में सर्प की प्रतीति हो रही, सर्पादन के नाम और रूप के आधार, उस नाम और रूप का आधार क्या? रस्सी है, जिसमें सर्प की प्रतीति हो रही है, तो नाम ही भाषित हो रहा है, सर्प और रूप। और उसका आधार क्या है? रज्जु। जे बोल देंगे नाम रूप आधार सो मैं, जो नाम और रूप का आधार है वो मैं हूँ, तो रस्सी भी, रस्सी में अति व्याप्ति हो गई ना। लक्ष्मण तो किया ब्रह्म का और अपना, वो चला गया रस्सी में, तो अति व्याप्त हो गया लक्ष्मण।
जिसमें अति व्याप्ति हुए जिसके निवारणार्थ ब्रह्म के लक्ष्य में नाम रूप का आधार के साथ मत न लखे, यह मत लखे बोल स्वयं प्रकाश ये कहा। तो वो स्वयं प्रकाश नहीं है रज्जु, नाम रूप का आधार तो है प्रातिभाषिक सर्प का, किंतु स्वयं प्रकाश नहीं है। यद्यपि नाम रूप का आधार इस एक विशेषण से ही किसी मत में कोई पदार्थ में ब्रह्म के लक्षण की अति व्याप्ति नहीं होवे, और वेदांत मत में रज्जु आदि के स्थल में कल्पित सर्प आदि के नाम रूप का आधार रज्जु उपहित चेतन ही अंगीकार किया है, रज्जु आदि के नहीं। कहते अति व्याप्ति होगी नहीं, केवल यही बोल दो बस, नाम रूप आधार, जो नाम रूप का आधार है सो मैं हूं। तो नाम रूप का आधार जितने में लक्षण में जा रही थी ना, सब में किसी में नहीं जाएगा। सुख कहने से कहाँ जा रहा था, जितने इतने कहते सुख कहते हैं तो विषयानंद में जा रहा। जब नाम रूप का आधार बोल दिया तो उसमें नहीं जाएगा, वो नाम रूप का आधार है नहीं वो। और दूसरा कहाँ जा रहा था, नाम रूप का आधार कह के सौम्य प्रकाश कह दिया जिन्होंने, हैं सौम्य प्रकाश नाम रूप का आधार कह के तो साथ में कह दिया सौम्य प्रकाश। हाँ स्वयं प्रकाश बोल दिया। हाँ जी, तो आगे की बात करें स्वयं प्रकाश, वो कहते हैं नाम स्वयं प्रकाश की जरूरत नहीं है, नाम रूप आधार इतने से काम चल जाएगा। क्योंकि नाम रूप आधार जब कह दिया तो कहाँ अति व्याप्ति हो रही है, रस्सी आदि में। तो रस्सी आदि को आधार नहीं माना नाम रूप का वेदांतियों ने। किसको माना, वो तो मोटी दृष्टि से रस्सी आधार है ना, नाम और रूप का। जो कल्पित सर्प है और उसका नाम और रूप जो है उसका आधार क्या है, रस्सी। किंतु रस्सी नहीं है, वास्तव में रस्सी नहीं है। कोई बता रहे हैं नाम रूप का आधार रज्जु उपहित चेतन ही अंगीकार किया है। रज्जु उपहित चेतन वो आधार है, रज्जु नहीं। हाँ जी, तो रज्जु में कहाँ जाएगा, रज्जु आदिक रज्जु उपहित चेतन ही जाएगा, तो उसमें तो जाना चाहिए। सर्प में नहीं, हाँ नहीं, सर्प में थोड़ी जा रहा था, रस्सी में जा रहा था। कह रहा था ना जो नाम रूप का आधार है वो मैं वो हूँ। तो नाम रूप का आधार तो कहते रज्जु भी है, रस्सी भी है। कहते नहीं ऐसा नहीं है, रस्सी को नहीं मारना आधार, रस्सी उपहित जो चेतन है वो आधार है। सर्प दा आधार रस्सी है, रस्सी दा चेतन है। नहीं सर्प दा भी चेतन है। और मोटी दृष्टि से देखिए तो रस्सी है, किंतु जरा और सूक्ष्म जाएंगे तो रस्सी नहीं है, नाम रूप आधार। और रस्सी नाम सर्प के रूप का और नाम का आधार रस्सी नहीं है, रस्सी उपहित जो चेतन है वो है। यदि चेतन नहीं वहां होगा तो कहाँ सर्प का भ्रांति हो जाएगी। हम होंगे तो वहां प्रकाश होगा सर्प का। रज्जु उपहित जो चेतन है वो आधार है सर्प का, ना आगे रज्जु। जो मोटी दृष्टि से बोलते हैं रज्जु है उसका आधार। इसलिए जब सूक्ष्म जाएंगे तो उसमें तो जा नहीं रहा लक्षण, जिसमें आपने दोष निकाला था कि उसमें चला जाएगा रज्जु आदि में, वो भी नाम रूप का आधार है। कहते नहीं हम नहीं मानते उसको नाम रूप का आधार, हम तो नाम रूप का आधार जो है जो वस्तु है उसका रज्जु उपहित चेतन को हम मानते हैं। तो उसमें जाए, उसमें जाना चाहिए। बाकी इतने कहने से काम चल जाएगा भाई। सुख भी ना कहो, नित्य भी ना कहो। सुख कहने से कहाँ जा रहा था, विषयानंद में, और नाम रूप का आधार नहीं। नित्य कहने से कहाँ जा रहा था, आकाश आदि में, वही नाम रूप का आधार नहीं, आकाश आदि। और जो सुख नित्य प्रकाश प्रकाश रूप कहने से कहाँ जा रहा, सूर्य आदि में, नाम रूप का आधार हो भी नहीं। हाँ विभु कह दिया, विभु कहने से आकाश आदि में जा रहा, तो नाम रूप आधार कहते उसमें भी नहीं जाएगा। इतना कह दो बस, मत न लखे जे मत लखे।
नाम रूप इसकी भी जरूरत नहीं है। पहले तो यही शंका उठाई ना, नाम रूप आधार कहते तो ठीक था। ये तो कहते हो रज्जु आदि में चला जाएगा, कहते नहीं, इसलिए क्या कहा, मत न लखे जय मत लखे जय बोला, कहते नहीं इसकी भी जरूरत नहीं, नाम रूप आधार कहने से उसमें नहीं जाएगा। तो फिर इतने क्यों बोल दिए सारे, कहते सबको जो है जिज्ञासु को बोध हो, सबका ज्ञान हो जाए, यही ना बैठ जाएगा जो नाम रूप का आधार वही ब्रह्म है, वो सुख स्वरूप भी है, नित्य भी है, विभु भी है, स्वयं प्रकाश है। उसको और स्पष्ट करने के लिए इतने विशेषण और दे दिए, जैसे कुंकार सतनाम कर्ता पुरख, जब कुंकार बोल दे उससे जो होगा वो कर्ता क्यों कहा, पुरुष क्यों कहा, इसमें भी अति व्यक्ति चलेंगी, ऐसे चले जाएगी उसमें, इसमें भी चलेगी। हाँ, यदि केवल कर्ता कह देंगे हाँ जी, तो कर्ता किसी में चला जाएगा, घट को करने वाला के कम्यार में चले जाएगा, कर्ता तो वही है, हमने कितनी चीजें बनाई हम ही करता है। यदि केवल कर्ता बोल देंगे तो सब में चला जाएगा, जितने भी कारक हैं करने वाले। वही बोल रहे हैं जब बोल, हाँ, वेदांत मत में रज्जु आदि के स्थल में कल्पित सर्पादन के नाम रूप का आधार रज्जु उपहित चेतन ही अंगीकार किया है, रज्जु आदि नहीं। तथापि यहाँ जो रज्जु आदि को नाम रूप की आधारता कह के अति व्याप्ति निवारण करी है, सो स्थूल दृष्टि से करी। स्थूल दृष्टि से कह देते हैं नाम रूप का आधार रस्सी है, सर्व का आधार, किंतु सूक्ष्म दृष्टि से जाएंगे तो नहीं। जो केवल स्वयं प्रकाश है ऐसा कहें तो कहते कोई उपासकों के मत में आत्मा स्वयं प्रकाश माने हैं, तिसमें अति व्याप्ति हुआ है। तिस है कोई उपासकों के मत में, उपासक अलग अलग है ना, न्यायिक है, सांख्य है और वैशेषिक है, सब है ना। तो उनमें कुछ तो जो है आत्मा को स्वयं प्रकाश मानते, कुछ नहीं मानते, किंतु जो मानते उनमें तो चला जाएगा फिर लक्षण। तिसमें अति व्याप्ति हुए, तिसके निवारण अर्थ ब्रह्म के लक्षण में स्वयं प्रकाश के साथ शुद्ध कहा, शुद्ध। उपासकों के मत में आत्मा स्वयं प्रकाश और अविद्या आदि मल रहित मान्य है, यहाँ ब्रह्म स्वयं प्रकाश और शुद्ध कहा। उपासकों के मत में आत्मा स्वयं प्रकाश और अविद्या आदि मल सहित मान्य है, अविद्या आदि मल सहित ही मान्य है उन्होंने आत्मा को, तभी तो वेद मानते ना वो, आत्मा को ही वो मैं हम ज्ञान नहीं है, चिदाभास को ही आत्मा कह रही, वही कह रहे हैं। हाँ, जैसे जो जब उपासक का मतलब है जो उपासना कर रहा, भी ज्ञानियों के मत में नहीं, उपासकों के मत में। कर्मकांडी का मत, उपासक का मत और ज्ञानी का मत, तीनों ना अलग अलग। तो उपासकों के मत में आत्मा को स्वयं प्रकाश तो माना है, किंतु अविद्या आदि मल सहित मान्य है कि मैं तो अज्ञानी हूँ, शास्त्रों से नहीं, मैं पापी हूँ। ठीक है, शास्त्रों के उपास्य नहीं लेने, जो आम उपास्य जैसे नहीं, वो भी लेने हैं जो भी है, जो भी जैसे मान रहा। ठीक है, वे स्वयं प्रकाश इतना कहेंगे तो उनमें भी चला जाएगा लक्षण, इसलिए शुद्ध कह दिया। जानते तिनमें अति व्याप्ति नहीं, जो केवल ब्रह्म शुद्ध है ऐसे कहे तो सांख्य मत में आत्मा शुद्ध माने हैं, तिनमें अति व्याप्ति होवे, तिसके निवारणार्थ ब्रह्म के लक्षण में शुद्ध के साथ अपार कहा है। सांख्य मत में आत्मा शुद्ध तो माने हैं, परंतु अपार नहीं माने हैं, अलग अलग मानते हैं वो सब।
कहते यद्यपि सांख्य मत में आत्मा देश काल का अंत वाला नहीं, सांख्य मत में जो आत्मा है ना तो देश करके अंत है उसका ना काल करके है, तथापि वस्तु का अंत वाला है। वस्तु एक नहीं ना मानते आत्मा को। जानते सर्वथा अपार नहीं, यहाँ ब्रह्म शुद्ध और अपार, देश काल वस्तु अंत ते रहते हैं। देश और काल से रहते तो मानते आत्मा को, किंतु वस्तु से रहते नहीं मानते हैं, अलग अलग मानते हैं। जानते इसमें अति व्याप्ति नहीं। यद्यपि सुख नित्य व नित्य प्रकाश इस रीति से दो विशेषण जो ऊपर दिखाए हैं, तीन दो विशेषण कर ही अति व्याप्ति तो दूरी हुए हैं, तथापि अधिक विशेषण जो कहे हैं सो जिज्ञासु के तीन विशेषणों का बोध होए इस निमित्त कहे हैं। किंवा अथवा अनेक रीति से ब्रह्म के लक्षण का ज्ञान हुए इसलिए कहे। सुख नित्य कहते जो सुख स्वरूप है, नित्य स्वरूप है और प्रकाश स्वरूप है, ये दो विशेषण बहुत हैं। यद्यपि सांख्य मत में आत्मा देश काल कर अंत वाला नहीं, हाँ, तथापि वस्तु करके अंत वाला है। देश करके भी अंत मानते उसका और काल करके अंत भी मानते आत्मा, वस्तु करके मानते हैं, अलग अलग मानते हैं। तथापि वस्तु कर अंत वाला है, यहाँ पे सर्वथा अपार नहीं है। उसका अंत हो गया ना, वस्तु करके अंत हो गया, वस्तु करके उसका पार हो गया। देश काल करके तो पार नहीं हुआ, काल करके भी पार नहीं हुआ, वस्तु करके पार हो गया, अपार नहीं रहा। यहाँ ब्रह्म शुद्ध और अपार दोनों कहे। देश काल वस्तु कर अंत रहत कहा, यहाँ ते इसमें अति व्याप्ति नहीं। यद्यपि सुख और नित्य और प्रकाश ये दो विशेषण दे देते बात। जो सुख स्वरूप है नित्य और जो प्रकाश स्वरूप है वो ब्रह्म है, वो मैं हूँ। बाकी किसी की जरूरत नहीं कहने की। तब ना तो न्याय के मत में अति व्याप्ति हो रही है, ना सांख्य में जा रहा, ना कहीं में जा रहा, किसी में अति व्याप्ति नहीं हो रही। इतना कहने से फिर इतने क्यों कह दिए? इन लक्षणों का भी बोध होगा जिज्ञासु को। और अथवा किंवा अनेक रीति से ब्रह्म के लक्षण का ज्ञान हो गए, अनेक रीतियों के द्वारा ब्रह्म के लक्षणों का बोध हो जाए, ये भी कह दिया। फिर दूसरे मत वाले किस ब्रह्म का क्या लक्षण मानते हैं, न्याय वाले क्या मानते हैं, सांख्य वाले क्या मानते हैं, तो इसमें संकेत मात्र कर दिया ना। यदि वो नहीं देंगे तो उसमें भी व्याप्ति हो जाएगी। उक्त विशेषणों कर युक्त जो ब्रह्म सो मैं हूं, ऐसा जो है दोहे का भावार्थ है। भावार्थ क्या है? जो उक्त विशेषणों वाला है, जो कहे हुए विशेषण हैं, उन विशेषणों से जो युक्त है वो क्या है? वो ब्रह्म ही है। तो सो मैं बोल दिया, हाँ, मैं और ब्रह्म की एकता दिखलाई ना जहाँ पर। ऐसा दोहे का भावार्थ है। शंका इतना रहने जब थोड़ा ही बस कर ही लेते हैं। मंगल कर लेते हैं। विष्णु शिव आदिक देवन का स्मरण रूप मंगल किया चाहिए। जो विष्णु है, शिव आदिक जो देवता हैं, उनका मंगलाचरण करते हैं लोग। तो आपने तो उनका मंगलाचरण किया ही नहीं, अपना ही कर दिया, उसका किसी का भी नहीं किया। तेन देवन को छोड़ के अपना स्मरण रूप मंगल करना उचित नहीं। जाके समाधान का दोहा। शंकावादी ने कहा कि लक्षण जो मंगल किया जाता है अपने इष्ट देव का किया जाता है, विघ्नों की समाप्ति के लिए, कोई विघ्न ना आए, तो अपने आराध्य को जो है उसकी आराधना की जाती है। तो जहां तो अपना ही मंगल कर दिया, उनका तो किया ही नहीं।
तो उसका समाधान कर रहे हैं। यदि कोई ऐसा कहे तो अवधि अपार स्वरूप मम लहरी विष्णु